आदरणीय श्री जकी राय जी से वो आए और 1 मिनट के लिए आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करें। जकी राय जी, श्री जकी राय जी से मैं अनुरोध करूंगा वो आए और 1 मिनट के लिए आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हरियाणा के पूर्व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एवं मंच पर आसीन अन्य सभी आदरणीय कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्ता साथी व पंडाल में पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज बरवाड़ा की पावन धरती पर पहुंचने पर हुड्डा साहब का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और अन्य सभी नेताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों और बुजुर्गों, आज कांग्रेस की नीतियों के बारे में हुड्डा साहब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। पेंशन स्कीम, किसानों की एमएसपी के रेट पे खरीदारी स्कीम और अन्य बहुत कल्याणकारी स्कीमें हुड्डा साहब ने जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घोषित की है उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा हिसाब लोकसभा के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी साहब को लाखों मतों से विजयी बनाए और कांग्रेस को मजबूत बनाते देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। हम सबके नेता आदरणीय अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कमेटी के दुधारू अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और यहाँ से हमारे आदरणीय प्रत्याशी श्री जयप्रकाश जी, सबका मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और आपका जोश, होश और मेहनत देख करके हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हम कम से कम हुड्डा साहब हिसार की लोकसभा 3 लाख वोटों से जीत करके आपके झोली में डालेंगे और बरवाड़ा से कम 30,000 वोटों से जीते। आप उठाने बताने भाई हुड्डा साहब को बहुत धन्यवाद मुनिया साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा पार्लियामेंट में हिसार कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सतेंद्र साहब से वो आए और 2 मिनट में अपना सवाल सतेंद्र साहब। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। बहुत ही आदरणीय सर्वप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पीसीसी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और मेरे पीठासीन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि हुड्डा साहब सर्व समाज के सर्वप्रिय नेता है, हरियाणा से बाहर भी प्रचार के लिए जाते हैं। एक मिनट इनका कीमती है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में आज के दिन 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है। इसी विश्वास के साथ युवा कांग्रेस की तरफ से दोबारा फिर सर्वप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और उदय भान जी का स्वागत करते हैं युवा कांग्रेस की तरफ से और पूरे हिसार की तरफ से विश्वास दिलाते हैं। हिसार शहर का, हिसार हल्के का और हिसार लोकसभा का युवा आपके साथ है। और अब ब्याहट की तरफ से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद सरपंच एसोसिएशन के हमारे साथी शमशेर सिंह जी और किशन रेड्डी जी पगड़ी पहना करके हुड्डा साहब का सम्मान करेंगे और उदय भान जी का सम्मान करेंगे। उसके बाद अजीत बेनीवाल जी साथ में पगड़ी पहना करके जो भी साथी हुड्डा साहब का और हमारे अध्यक्ष उदय भान जी का सम्मान करने के लिए आए हुए हैं वो कृपया तैयार रहे, चाहे व्यापार मंडल की तरफ की बात हो और हर बिरादरी की तरफ से की तरफ से जिसके प्रधान शमशेर सिंह शेरू सरपंच है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आगे के 1 मिनट में अपनी बात रखें। तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
चलाने के लिए मेरा बार बार अनुरोध है पीछे खाली करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व विधायक लाला से भाई नरेश चलवा के आए और अपना संबोधन दे। भाई व्यवस्था बना के रखें। ये सामने मेरे आपको चारों तरफ जो खड़े साथी हैं, मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि जल्द से कार्रवाई नियमित रूप से शुरू हो ताकि आपको भी सामने दिखाई दे। भाई नरेश से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय किसान मजदूर 36 बिरादरी के नेता पूर्व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, एआईसीसी प्रभारी कांतिलाल पावरिया जी, श्री राजेंद्र सिन्हा जी, भाई प्रभुदास गर्ग जी, भाई अमरनाथ कुरेला जी, भाई विकास सहारण जी, भाई सिकंदर सारण जी, श्री छत्रपाल सोनी जी, श्री करमकेश कुंडू जी, श्री जगन बवेटा जी, बलदेव गोलाम जी, चंद्र प्रकाश सियालीएस, श्री जग्गी राय जी, जयंत राम जी, डॉक्टर वीरेंद्र शिवाजी, तमाम पंचासी नेतागण, सामने बैठे मेरे सभी मिलिस कार्यकर्ता साथी, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज किसान लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी आपके बीच में हैं। हमारे प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी को आप सब लोगों ने बहुत प्यार किया है। जब गांव में जाते हैं तो जन सैलाब पड़ता है। साथियों, 10 सालों का शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और 10 साल का राज जो है खट्टर साहब का और मोदी जी के राज की तुलना करना कि हमारे दलित लोगों के साथ कितने अन्याय हुए हैं। हमारे दलित लोगों पर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित उत्पीड़न के मामले बड़े हैं। हमारी रिजर्वेशन को कौशल रोजगार के तहत खत्म करने का प्रयास किया गया है। हमारे युवाओं का रोजगार छीनने की कोशिश की गई है। आज मैं सब साथियों से कहना चाहता हूँ, जो SC/BC की योजना चलती थी, चाहे 100 गज के प्लाट देने की योजना थी, आज खट्टर की सरकार में, सैनी साहब की सरकार में वो सारी योजनाएं बंद है। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, चीनी चावल जो मिलता था उसके अंदर कटौती की गई है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान दिया था, आज उस संविधान को ये बीजेपी की सरकार खत्म करना चाहती है, हमारे अधिकारों को छीनना चाहती है, हमारे दलित लोगों से, हमारे बच्चों से शिक्षा छीनने जा रही है, हमारे युवाओं से रोजगार छीनने जा रहे हैं, हमारी महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाली 25 मई को अपना एक वोट हमारे प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी के पक्ष में डाले, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें। आपने मुझे यहाँ बुलाने का समय दिया, बुलाना हल्का की जनता, सारे साथी हाथ खड़े करो, सभी साथी जितना कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उपलाना से 50,000 की जीत देने का काम करेंगे। हुड्डा साहब, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एक नारा लगाओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जिंदाबाद। आपके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भाई रामनिवास सिंह हुड्डा, पूरे विधायक से और आदरणीय हुड्डा साहब को एक पगड़ी और एक शाल देकर सम्मानित करेंगे। आदरणीय रामनिवास सिंह हुड्डा, पूरे विधायक। राजेंद्र जी वाला जी और समाज से राजेंद्र वाला जी और समाज से बलदेव गोलाम जी और राजेश साहब जी और समाज से एक हुड्डा साहब को बैठे लेकर प्रधान जी।
तमाम नेताओं का स्वागत है। आदरणीय विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और सम्मान करोगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहुत ही आदरणीय चौधरी उदय भान जी आज से अपनी बरवाड़ा की तरह पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी ओर से भी और हमारे सब साथियों की ओर से, और सम्मानित मंच का भी स्वागत करता हूं। समय का अभाव है, समय के अभाव को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार आप सब लोग अपने आप को जयप्रकाश जेपी समझ करके चुनाव लड़ें और एक वोट कांग्रेस पार्टी को दिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा गई, कांग्रेस आई, दो चीजें। और एक बात कहता हूं आपके सामने, ये जहां कपास मंडी है, चीनी मंडी है, ये जितनी मंडी बड़ी है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है, जहां किसानों को, आड़तियों को, मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा दी गई है। और एक ही बात कहता हूं भाई, ये सरकार आपके आने वाली 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जीतने जा रही है। वहां के भाजपा के प्रत्याशी सिर्फ आपसी में कंपटीशन कर रहे हैं, भाई तमाम कौन बन जाए, भाई दोनों हाथ खड़े करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बता दे, इन भाई मोहम्मद से लाखों वोटों से भाई जयप्रकाश को विजय बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी पूर्व विधायक श्री रामप्रकाश बड़ेला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना चुनावी संबोधन दें। आदरणीय हुड्डा साहब उदय भान जी का तमाम नेताओं का स्वागत करें। बरवाड़ा के पूर्व विधायक, आपके साथी विधायक भाई रामनिवास बड़ेला जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जोर से लगाओ नारा भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद चौधरी उदय भान जिंदाबाद भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद दीपक बाबरिया जी की जय हो। बहुत ही सम्मान के लोग, हमारे अपने सबके नेता भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे सबके आदरणीय नेता, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, पूर्व मंत्री नड़वा से विधायक रहे चौधरी संपत सिंह जी और लुधियाना से विधायक रहे मेरे छोटे भाई नरेश सेरवाल जी, हमारे कॉर्पोरेट के चेयरमैन रहे भाई बजरंग दास गढ़ जी, भाई छत्रपाल सोनी जी, हमारे बहुत आदरणीय हमारे रिटायर्ड आईएएस भाई चंद्रपेटा
रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा कहते हैं कि हुड्डा ने काम कराया हिसार में। भाई हुड्डा साहब ने तो पूरा हरियाणा में काम कराए। जहां भी जाते हैं हुड्डा साहब, वहीं पर कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हुड्डा साहब को देखने के लिए और भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। आज ये देखो बरवाले के अंदर कई हजारों की संख्या में काम कराए हुड्डा साहब ने। 36 बिरादरी काम कराए, चाहे एससी की बात हो, चाहे बीसी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे किसान की बात हो। आज सारा वर्ग सड़कों पर है। बैकवर्ड के लिए क्या नहीं किया हुड्डा साहब ने? बिना मांगे 10% आरक्षण क्लास 1-2 में बीसीए को हुड्डा साहब ने दिया। 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुड्डा साहब ने बिना मांगे माफ कराया पहली बार। बच्चों का वजीफा, मैं कई गांव में गया, हमने पूछा बैकवर्ड के भाइयों को, बताओ वे सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों का वजीफा आता है? मेरा नाम है कोलिया में, मैं उत्तर राज्य में बनाता था। 50 रुपए से लेकर 550 रुपए तक वजीफा आता था। चिंता ना करो, हुड्डा साहब ने फिर कहा है वही 100 गज के प्लाट, वही बच्चों का वजीफा और वही बैकवर्ड का कर्जा माफी। अगर सरकार बनाएंगे यहाँ पे तो सारा सौदा, पहला सौदा दोबारा फिर हो जाएगा। तो भाई आज तो हुड्डा साहब की बात सुनने के लिए आप आए हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है, आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में आए हो, आप विश्वास दिलाओ हुड्डा साहब को। देखो वैसे लोग पूरा हरियाणा में जीतागा भाई, इस हाल में भी सारी 9 किलो विधानसभा जीतागा। परवाने से बताओ भाई, आप आज सबसे ज्यादा वोटों से आप जिताएंगे, हाथ खड़े करके बताओ हुड्डा साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हरियाणा प्रदेश की सरकार में एक बड़े वजीर रहे, कई बार के विधायक, कई महकमों को बड़े सबसे अच्छे तरीके से संचालन करने वाले चौधरी संपत सिंह जी वो आए और अपना चुनावी संबोधन दें। चौधरी संपत सिंह जी। बहुत ही हाजिर के योग्य हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के मसीहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के बहुत ही संघर्षी और बैंक के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि हुड्डा साहब और हमारे अध्यक्ष जी के आपने आते बड़ा जबरदस्त स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे देश में बदलाव की लहर चल रही है, हर जगह लहर दिख रही है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ खड़े हैं और जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और विशेष करके मैं तो हुड्डा साहब का, उदय भान जी का, बावरिया जी का और पार्टी के हाईकमांड का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 2 किलो सीटें जन भावना के साथ बांटी गई है और हमारी सीट को जो है जो हिसार के लोग चाहते थे उसी भाई को जयप्रकाश जी को दी गई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हमारा बात करता है कि भाई जयप्रकाश जी को हम सबसे अधिक वोटों से जिताए। देख लो 10 साल के अंदर जितना भुगता है, चाहे वो किसान से भुगता है, चाहे वो मजदूर में भुगता है, चाहे वो बैकवर्ड में भुगता है, चाहे वो जाति के भाई ने भुगता है, चाहे व्यापारी ने भुगता है, चाहे संघ ने भुगता है, कर्मचारी ने भुगता है, सब में भुगता है सरकार को। 10 साल में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर लाठियां सरकार ने नहीं बसाई है। यहाँ तक कि सरपंचों पर भी लाठियां बसाई गई, किसानों पर बसाई गई, मजदूरों पर बसाई गई, आंगनबाड़ी वर्कर है हमारी, चाहे आशा वर्कर है, मिड डे वर्कर है, सबके ऊपर लाठियां बसी है। अब मौका आया है बदला लेने का, और बदला लेने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा जो आप है कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो अपना आप उसका बदला लेगा। तो इसलिए बदलाव के लिए बदला जरूरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अपना चुनावी संबोधन दें आदरणीय चौधरी उदय भान। जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों,
माताओं, बहनों, बच्चों, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में आए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये निर्धारित करेगा, ये फैसला करेगा इस देश में तानाशाही रहेगी या इस देश में प्रजातंत्र कायम रहेगा। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने का काम करूंगा। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था कि इस देश में कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत न हो। ये मोदी जी थे जो कहते थे इस देश में मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, इस देश के अंदर गंगा जमुना को मैं साफ कर दूंगा, इस देश के अंदर मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, इस देश के अंदर डीजल को मैं 30 रुपए लीटर और पेट्रोल को 35 रुपए लीटर में बेचूंगा। गैस का सिलेंडर जो 410 में होता था, मोदी जी कहते थे वो 250 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से मैं देश में लेकर के आ जाऊंगा और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब ये तय आपने करना है कि आपको ये जुमलेबाज चाहिए। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि क्या आप इन लोगों की सरकार ऐसे इस तरह का व्यवहार करने वाले लोगों की आप सरकार बनाना चाहोगे? और जो आप वोट मांग रहे हैं दादा पोते, एक सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, एक सरकार में कैबिनेट मंत्री था, मुंह पर ताले लगे थे, एक लगा दी थी मौके पर, एक शब्द नहीं बोला था दादा पोते ने। फिर किस हैसियत से वोट मांगने के लिए आते हैं, इस बात को आपने देखने की जरूरत पड़ेगी। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो इस देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है जो 30 लाख सरकारी पद जो नरेंद्र मोदी ने नहीं भरे हैं, जानबूझकर नहीं भरे हैं, हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी पदों को हम पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। और जो ट्रेनिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि हम हर नौजवान को, हर उस बेटी को जो ट्रेनिंग ले रही है, 8,500 रुपए महीने, साल का 1 लाख रुपए वजीफा के तौर पर हम देने का हम काम करेंगे। बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, माँ बाप उनको पैसे देते हैं, कोचिंग कराते हैं, फिर जब टेस्ट निकलता है तो किसी को पंचकुला जाना पड़ता है, तो किसी को पलवल जाना पड़ता है, तो किसी को महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, तो किसी को कालका जाना पड़ता है। 1,000-2,000 रुपए खर्चे के लिए डालते हैं और वहां पहुंचता है तो पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। तो क्या बीतती है उस युवा के ऊपर, क्या बीतती है उनके माँ बापों के ऊपर? उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हमारा शासन में कोई पर्चा लीक नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और आज के इस अग्निवीर को जो मोदी जी ने बनाया, ठन गोपाल, 4 साल की नौकरी, 17-18 साल का भर्ती होगा, 19 साल का, 21-22-23 साल का रिटायर हो जाएगा। क्या कोई रिश्ता करने के लिए आएगा उसका? वो फिर 4 साल बाद बेरोजगार। और अगर वो फौज में सीमा पर चला गया, पाकिस्तान में चीन की सीमा पर, और वहां शहीद हो गया, तो उसको डेड बॉडी को जीप में रख करके घर छोड़ जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि हम इस अग्निवीर योजना जो हमारे युवाओं के साथ धोखा है, हमारी फौज के साथ धोखा है, जो इस फौज को भी ठेका पर छोड़ने का षड्यंत्र रचा है, जो इस फौज के जनरलों को भी नहीं पूछा गया, हम इस अग्निवीर योजना को फाड़ करके फेंक देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे और जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी उसी तरह से हम फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि जो हमारी महिलाएं गरीब हैं, जिनके पीला कार्ड है, उस हर महिला को, परिवार में से एक महिला को 8,500 रुपए महीने, साल के 1 लाख रुपए उसके बैंक के खाते में डालने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जो हमारी आशा वर्कर हैं, जो हमारी मिड डे मील वर्कर हैं, सारी ही गरीब परिवारों से हैं। कांग्रेस ने वादा किया है इन सबकी हम तनख्वाह दुगनी करने का काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि हम और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख आंगनबाड़ी वर्कर और नई भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक भवन, एक हॉस्टल जिसमें कोई भी बच्चा उस हॉस्टल में रह सकता है। कांग्रेस पार्टी का ये वादा भी है कि हर जिले में हमारी महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो पढ़ने जाती है, कॉलेजों में जाती है, शहरों में जाती है, उनके लिए कोई जगह नहीं मिलती ठहरने के लिए, उनके लिए हम महिलाओं के लिए हर जिले में सविताबाई फुले के नाम से एक महिला हॉस्टल बनाने का हमारी पार्टी काम करेगी, हमारी सरकार काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अस्पताल सहित हर जिले में बनाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बीमार है और वो अस्पताल में बड़ों में वो अपने इलाज नहीं करा सकता, तो बड़े से बड़े अस्पताल में भी इलाज कराने के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज अब मुफ्त में फ्री में कराने का। कांग्रेस पार्टी का ये भी वादा है कि हम हर जिले में नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूल उनकी संख्या हम डबल करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये भी वादा है कि जो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज, साथ में दाल, चीनी, सरसों का तेल और मिट्टी का तेल भी सरकारी दुकानों पर, राशन की दुकानों पर हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+50 के आधार पर, फार्मूले पर हम किसानों की जिंसों के रेट तय करने का काम करेंगे। जो भी किसानी में इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं उन सब पर से टैक्स हटा देंगे। जीएसटी बिल्कुल एक नया पैसा नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे। साथ में हमारी पार्टी का ये भी वादा है कि हम सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों के, पूंजीपतियों के, अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है।
सरकार में आएंगे तो हम इस देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, सभी के सभी हम कर्जे माफ करने का काम करेंगे। हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं आज 261 रुपया देते हैं, हमारी सरकार आएगी तो मनरेगा मजदूर को हम 400 रुपए की मजदूरी सेंट्रल से, और सरकार आपके आशीर्वाद से जब हरियाणा में आएगी तो 200 रुपया हम अपनी सरकार की तरफ से 600 रुपया मनरेगा मजदूर को मजदूरी देने का काम करेंगे। आज इनसे पूछो, जब वोट मांगने आए पूछो कि क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे इनको सत्ता सौंपी थी, जब बेरोजगारी की दर 2.9% थी। इनके केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने हमारे एमपी साहब श्री दीपेंद्र हुड्डा के प्रश्न के जवाब में कहा था कि उस समय 2.9 थी जो आज 9% है। 3 गुना बेरोजगारी की दर बढ़ाने का काम इस खट्टर सरकार के समय में हुआ। इन लोगों से सवाल पूछें, आज क्या कारण है कि हमारा शिक्षा का बंडल हाल कर दिया है। इन सरकारी स्कूलों में कौन के बच्चे पढ़ते हैं? इन सरकारी स्कूलों में प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग के उन गरीबों के बच्चे जो अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूल में देने में सक्षम नहीं है, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज क्या हालत कर दी है सरकारी स्कूलों की? आज सरकारी स्कूलों में क्या हालत कर दी है? 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। 266 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, और 366 स्कूल ऐसे हैं जहां 4 दीवारी तक नहीं है, और 8240 स्कूलों के कमरे की जरूरत है। इन्होंने 498 स्कूल बंद कर दिए, 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, अध्यापकों की संख्या घटा दी, फिर भी 25,192 पद आज भी खाली है, आज भी खाली है। ये पूरी तरह से गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्या है कि आज ये बेईमानी से सरकार चला रहे हैं। 45 एमएलए चाहिए सरकार चलाने के लिए, 88 की समय हाउस है, इनके पास 42-43 एमएलए हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पर बेशर्म बहुत है। ये इस्तीफा नहीं देंगे। आप 4 जून को जयप्रकाश जी को लाखों वोटों से जिता करके भेजो, 10 दिन में इनको हम चर्चा करने का काम करेंगे। और मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा, आने वाला समय आपका है। अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे और हम क्या क्या हरियाणा में करेंगे सरकार बनने के बाद, वो खुद आपको बताएंगे। मैं तो आपसे आश्वासन चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके ये तसल्ली दें कि आप एक वोट श्री जयप्रकाश को देकर के सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी उदयवान, भाई जयप्रकाश जेपी, भाई जयप्रकाश जेपी। हुड्डा साहब आए अपने विचार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई जयप्रकाश जेपी जिंदाबाद।
चौधरी देवान जी और हमारे साथी हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री चौधरी संपत सिंह जी और पूर्व विधायक हमारे साथी रामनिवास गुड़ेला जी, पूर्व विधायक नरेश शेरवाल जी, हमारे बद्रिकदास गर्ग जी, जसबीर शेरावत जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, और भाई हमारे जिला परिषद में पूर्व अध्यक्ष रहे राजेंद्र सोरा जी, सतेंद्र सहरान जी, चंद्र प्रकाश जी, सोनी जी और भाई जेपी साहब के सपुत्र विकास जी तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, तो मालूम बहुत ही पसीना भी डुबाया होगा ना, तो एक बात देखो कोई आज पसीना दिया तो तुमने ये खाली नहीं जाएगा भाई, कहने की बात आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा का चुनाव और हमारे भाई जयप्रकाश जी यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के और जो इंडिया अलायंस है उसके उम्मीदवार हैं और पूरे देश में हो रहा है चुनाव लोकसभा का। दो के बीच हो रहा है, एक है एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पार्टी शामिल है, एक है इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और 26 पार्टी है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, जिसमें आप पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सब मिलके चुनाव लड़ते हैं। अब सवाल आता है भाई इतने बड़ी बड़ी पार्टी है, गठबंधन की क्या जरूरत थी, क्यों गठबंधन किया? ये गठबंधन प्रधानमंत्री पद के लिए लिया भाई, ये गठबंधन एक ऐसे चीज के लिए हुआ है जो हमारे बुजुर्गों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी उसके बाद संविधान तो तैयार हुआ, ये गठबंधन संविधान को बचाने के लिए। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे, वोट का अधिकार अधिकार, ये तो मामला साफ है। विश्वास दे गठबंधन सारे देश में मैं काफी घूम रहा हूँ और रोज संपर्क होता है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं पूरे देश में हवा चलेगी और ये कहने जा रहा मैं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में। यहाँ एक और बात, यहाँ हिसार की सीट के बहुत फायदे क्योंकि ये केंद्र रहा है किसान मूवमेंट का, यहाँ पूरा सक्रिय रहा और यहाँ पे लोकसभा के सीट का रिजल्ट जो है, नतीजा जो है, वो ये भी फैसला करेगा कि आगे आने वाली सरकार किस पार्टी की होगी। तो वो सारे हरियाणा में गुरु का है और जो मैंने सब हर जगह पूछा है, आपसे भी पूछूंगा, हर जगह सवाल पूछा है, जवाब एक ही मिला है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा की 36 बरादरी ने ये फैसला कर लिया है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद, फौरन चुनाव के बाद हरियाणा के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। तो भाई ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हो? ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है तो भाई पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या है? पहला कदम है लोकसभा में जयप्रकाश जी को लाखों वोट देता है। और ये भी सवाल है कि ये ऐसा माहौल क्यों बना, क्यों हर जगह से आवाज आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? मैंने सोचा, फिर मैंने सोच के देखा, क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। और इनको 10 साल हो गए भाई,
10 साल में आज नंबर 1 की सीट में रहे हैं। बताओ, बेरोजगारी में मेरे आंकड़े नहीं है, मुझे वादी ने बताया, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। महंगाई में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। और मैं टेलर गाड़ियों को देखा, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया, इस प्रकार से रखे गए। आज तक उनको न्याय से छुट्टी तो अब सवाल आता है, आप कहोगे भाई ठीक है, हम मान गए, जयप्रकाश को यहाँ से एमपी बनाएंगे और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर लोग पूछेंगे ना आपसे, भाई इतने तो 10 साल में कुछ करा नहीं, कम क्या करोगे, ये पूछेंगे। भाई यहाँ पर वाला देख लो, यहाँ एसडीएम किसने उठाया भाई, कॉलेज किसने बनाया भाई, मदन लाल दीघा पार्क किसने बनाया भाई। 10 साल में कुछ हो गया इनका, कोई होया हो तो सारी पार्टी। तो इसी प्रकार से आपसे पूछेंगे, मीटिंग से तो छुट्टी हो जाएगी, अभी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो आप क्या करोगे। 5-6 मोटे-मोटे फैसले हम लेके जा रहा हूँ और लोग कहते हैं हम वो करते हैं। हमारा फैसला है भाई, हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 कर महीना करेंगे। 6,000 ढूंढेंगे, अच्छे 6,000 ढूंढिएंगे, वो भी 12,000 करेंगे। फिर गरीब आदमी है या जो आम अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए 300 यूनिट बिजली हम माफ करेंगे महीने का। 2014 में जो गैस सिलेंडर है रसोई का 80 रुपया बढ़ा दिया जी, 400 रुपये का था 80 रुपये और आज हो गया 1200 का। कांग्रेस की सरकार आएगी 1011 कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर जो है वो 500 से ज्यादा नहीं होगा। इसी प्रकार से इन्होंने और तमाशा कर रखा है, ये हमारे युवाओं के साथ मजाक करे, जैसे अग्निवीर का बता दिया मुझे बाजी तफसीर में बता दी, केंद्र में क्या क्या करेंगे विस्तार से बता दिया, सब अग्निवीर की भी चर्चा करी। या हरियाणा में एक और काम रखा है, कौशल रोजगार निगम, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। पक्की नौकरी नहीं देते, वो ठेके पे लगाते हैं। तो पक्की नौकरी में जिसको 60,000 रुपये तनख्वाह मिले उसको 12,000 देते हैं और ना तो उसकी पेंशन, ना उसके उसमें रिजर्वेशन, ना मेरिट। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, उसका एमपी भी पकड़ा गया, पैसे खाते हैं, कच्ची नौकरी देते हैं, अपना मर्जी लगा लेते हैं, जब मर्जी हटाते हैं। ये तमाशा कर रखा है। और फिर और परिवार पहचान पत्र एक उधार रखे लो, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये तमाशा वही है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये बंदी थी ना, ये किसान के हरियाणा के हमारे समय में अपने खेत में दाने काटते सीधा मंडी में ले जाता था, एमएसपी मिलती थी। ये मिला एक तो 20% हो गया, वो दाने लेकर के तैयार हो गए, वो किसान को काट देखना पड़ता, पोर्टल में नंबर आओ, पोर्टल चले इधर निकल जाएगा, दाने बिक जाएंगे। उनको उधार रखा है, मैं इनसे सबसे छुट्टी कराएंगे इनकी सफाया। इसका नतीजा क्या हुआ, जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है। आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, नौकरी ही लगाई उन्होंने, ठेके पे दिए, पैसे दिए ठेकेदार, पक्की नौकरी खाली है। और आप तो देख लो, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं मिलेगा, तब तक जाओ तो कर्मचारी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 लाख रुपया तो खाली नहीं है। तो हमारा फैसला है, कांग्रेस की सरकार ने तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख पक्की नौकरी देगी। हमने अपने समय में
4 लाख के करीब 100 गज के प्लॉट दिए गरीबों को और 10 लाख 200 लीटर की तक की टूटी लगा दी है। मेरा सवाल है भाई, पूरा हल्का बैठा है इस 10 साल में कहीं किसी को एक गज जमीन दी न दी हो तो भाई गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। कहीं टंकी लगाई, टूटी लगाई, टूटी लगा नहीं सकते, टूटी मार सकते भाई, ये तो हम तो फिर वो स्कीम लागू करेंगे जो न करती हमारी सरकार आएगी 100 गज के प्लॉट फिर देंगे गरीब आदमी को, एक तो प्लॉट के साथ 2 कमरे भी बना देंगे। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम वो मेरा वायदा है, पहले पीढ़ी में देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। अब खिलाड़ियों के लिए भाई पदक लाओ, पद पाओ, वे नीति चालू करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे से बचे, ड्रग्स से बचे, खेलों में आगे जाए, दुनिया में नाम कमाए, नौकरियां मिले तो आगे चले। उनका भविष्य अंधकार में दिखता है तो युवा पीढ़ी नशे में डूब जाती है। तो ये है और कर्मचारी को भाई क्या रखना है, पंजाब के स्कीम लागू करेंगे। तो ये सारी बातें और भी बहुत बातें हैं जो काम करने हैं। और मैंने कहा अपराध का आपने देखा कि आज मैं कल डॉक्टर से जा रहा था, वहां पर जब घर से निकला तो एक आदमी आया, बोला के बात है सांप लेगा तो बोले जी सांप ले में 3 बजे का कब गया मैं रोज ये खबर आती है कि मेरे बेटा प्रोग्राम से क्या कब गया, फिर उसके चिट्ठी जाती है मंडियों में सब जगह करोड़ों रुपए दे दो, बदले आम हो रहा है, कहीं हो कतर होते बलात्कार होते, कोई दूसरे वाला नहीं, ऐसा लगता है सरकारी नहीं। तो ये ऐसे हालात पहले भी हुए थे 12-11 में। 2004 का पता होगा आपको, जेल से चलती थी सरकार, बदमाश जेल में बैठते वहीं से सरकार चलाया। 2005 में आपने मेरे को मौका दिया, मैं मुख्यमंत्री हो गया, तो मेरे मन से एक बात कही थी, याद होगा आपको, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, कही थी ना। हमारी सरकार बनते भाई बदमाशों को हरियाणा में ले रहती हो, यहाँ तो कोई बेचारा सरपंच जाओ उनका लाठी मारे, नंबरदार ये छुट्टी करना चाहे, चौकीदार ये बच्चे रात रहे, सफाई कर्मचारी को ये नहीं पत्ते करते, ऐसा तमाशा बना रखा भाई। सरपंच हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको चिंता करनी उनकी भाई कांग्रेस की सरकार बनी तो हम संभालेंगे, उतना हम करेंगे बेटा, पक्के भी करेंगे, आगे भी चलाएंगे। ये बात है आपके सामने। इसको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो बात कही ये कब होंगी, जब सरकार बनेगी ना, आपसे पूछ लिया मैंने, तो एक काम कर लो भाई, एक बात मेरी मान जाओ, तुम आदि में मान जाओ, एक बात समझौता कर लेते हैं क्या, मेरी बात तो ये मान जाओ, हमारे भाई जयप्रकाश मेरा बहुत करीबी साथी है, उसको लाखों वोट से जिता दो, ठीक है ना। सवाल कहने जा रहा हूँ, जयप्रकाश को लाखों वोट से जिता कर भेज दो, मैं क्या करूँगा सारे में से थारी सरकार में